और अब हम जा रहे हैं संत जनों की श्री राम कुटी, क्योंकि अयोध्या के रहने वाले महात्मा जी चित्रकूट निवास कर रहे हैं इस समय। तो महाराज जी आए हुए हैं और महाराज जी फलाहार रहते हैं। तो महाराज जी का अपना कोई आश्रम नहीं है, लेकिन महाराज जी 12 वर्ष रहकर चित्रकूट में तप और साधना करेंगे। तो महाराज जी आए हुए हैं प्रसाद ग्रहण करने के लिए, और महाराज जी फलाहार रहते हैं, फलाहार खाते हैं। और क्योंकि महाराज जी के पास दांत भी नहीं है तो वो चबा कर नहीं खा सकते, हम महाराज जी को प्रसाद भेंट करते हैं। अब हम आ गए संत जनों की श्री राम कुटी, और देखिए हमारे महात्मा जी विराजमान हैं कि हमने बताया था अयोध्या वाले महात्मा जी। तो आप भी घर बैठे महात्मा जी के दर्शन करिए। महाराज जी आपके चरणों में भेंट है, जो आपने आदेश किया था स्वीकार करें। श्री सीताराम जी महाराज की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय, श्री चित्रकूट धाम की जय, श्री कामतानाथ भगवान की जय, श्री हनुमान धारा की जय, श्री गुप्त गोदावरी की जय, श्री भरतकूप की जय, चित्रकूट धाम के सभी तीर्थों की जय, श्री राम सैया की जय, श्री सीताराम जी महाराज की जय। अब भैया मैं कुछ जानता तो है नहीं, मैं बोलने में उतना वो नहीं है, मैं क्योंकि कोई कथावाचक हूँ। तो मेरे समझ में तो अभी तक यही आया, थोड़े से में जमाने की कथा नहीं, संसारी कथा कहो तो कथा को ना हम कह पाएंगे और ना आप लोग सुन पाएंगे। ऐसा मेरे मन में पहले से आया था कि कुछ क्या कहूँ कि जमाने की कथा मैं न कह पाऊँगा नहीं आप सुन पाएंगे। तो थोड़े से मैं अपने संसार के कल्याण हेतु, जैसे पार्वती जी प्रश्न किए शंकर जी से, क्या कही कि कथा जो सकल लोक हितकारी, असोई पूछने चह शैल कुमारी। तो पूछ्यो रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा। अच्छा, तो शंकर भगवान कथा सुना पार्वती जी के लिए, तो उसमें से विशेष बात हम कहेंगे थोड़े समय के लिए। तो शंकर जी जो हैं सब कोई अपने अनुभव से बोलता है, हम भी अपने अनुभव से बोल रहे हैं और शंकर जी भी अपने अनुभव से बोले हैं। तो अनुभव से शंकर जी क्या बोले? अनुभव माने विशेष बात, विशेष ज्ञान जी। जमाने की बात ना कह करके भैया अपना अनुभव बताइए, अनुभव से बोलिए अपने। सब पढ़ सुन करके समझ कर करके के विशेष थोड़े में। तो वो कहे शंकर भगवान, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत्य संसार में सत्य क्या है? तो सत्य हरि भजन, भगवान का भजन ही सत्य है, भगवान का भजन ही सत्य है और जगत सब सपना। इसका मतलब हो जाए कि भगवान का भजन सत्य है और जगत सब सपना। मतलब संसार क्या है? ये संसार झूठा है। सत्य क्या है? तो भगवान का भजन, और सब बाकी सब झूठा है। फिर वही बात जो है कागो सुंदरी महाराज भी वही कहते हैं कि ऐसे हरि बिन भजन खगेसा, मिटहि न जीवन के कलेसा। फिर अब कहे भाई भजन करने का अधिकार किसको है? बोलो सबके लिए है, सब जो चाहे वो कर सके। ऐसा नहीं कि ब्राह्मण ही क्षत्रिय ये सब करे, और भी कोई जाति है बोले सब 84 लाख योनि में बोले सब कर सकते हैं। अच्छा, तो अब कहे कि जैसे वो कहे कि
भजन करने वाला, भगवान का नाम लेने वाला ही पवित्र है, बाकी सब अपवित्र हैं। जो भजन नहीं करता है उसको अपवित्र कहा गया है। अब फिर भजन करने वाला कोई जाति के हो, 84 लाख जन में कौन सी कोई नहीं हो, पशु पक्षी हो, कोई हो, तो कहे गए सोई पावन सोई सुभग शरीरा। संसार में वही पावन माने पवित्र, सुभग माने सुंदर। संसार में वही सुंदर, पावन माने पवित्र और सुंदर वही है जो तन पाए भजिए रघुबीरा। जो भगवान का भजन करता है वही पवित्र है और वही सुंदर है। अच्छा, और जो भजन ना करे तो उसको तो कहा गया है कि अस प्रभु छाणे भजन जे आना ते नर पशु। बड़ी निंदा है मनुष्य की, भजन न करने से इंसान की बड़ी। एक पशु होता है 4 पैर का, 4 पैर के होते हैं, तो वो घास खाते हैं। अब कोई कहे कि भाई ये तो पूरे पशु हैं, 4 पैर के पूरे पशु हैं, और इंसान को 2 पैर का पशु कह दिया। बोले पशु क्यों कह दिया, पशु नहीं है। बोले भजन न करने से पशु कह दिया। मैं तो बार बार यही कहता हूँ, यही कहता रहूँगा। बड़ी निंदा है। महाराष्ट्र को कहा गया है हित अनहित पशु पक्षी जाना मानस तन गुण ज्ञान निधाना। अच्छा, कह दिया। अब हम देखें कि क्या हमें वो आचरण है कि नहीं। लिख दिया, लिखा है, वो लिखा सही है, तो हमको उस सुन करके पढ़ करके हमको ये समझना है तुलसीदास जी की वाणी को सत्य करना है कि वो सही कहे हैं। मनुष्य तन को कहा गया है गुण ज्ञान निधाना, भंडार, गुण और ज्ञान का भंडार है। अब कहे कि भैया अब हम किन की निंदा करें कि ऐसा तो कहीं देखा नहीं जाता है। जहाँ देखो तहाँ, जहाँ देखो तहाँ, जहाँ देखो क्या कहें वो कहे हैं। अब निंदा नहीं है इसमें, मतलब भगवान का भजन न करने से बड़ी निंदा है। तो विशेष बात यही है कि हम भगवान का भजन करें। और वाणी को कहा कि राम नाम बिन गिरा न सुहा। जितना जरूरत हो उतना ही बात कीजिए। फिर क्या कीजिए, सीताराम 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 सीताराम। कोई बात आ गई तो बात हो गई पूरी, ठीक है। जब तक सोचेगा तब तक तुम सीताराम सीताराम सीताराम। समय को व्यर्थ न जाने दें। ये समय बहुत अनमोल है। हर व्यक्ति सोचे कि हमारी एक सांस व्यर्थ न जावे। उसको सांस चली जाने के बाद फिर नहीं मिलेगी। फिर जो सांस निकल गई फिर कहें कि हम एक सांस भगवान दे दो, हम भजन नहीं कर पाए, नहीं मिलेगी। फिर 3 लोग की संपदा एक सांस सम नहीं हुई। मैं यही कहता हूँ कि क्या कीमत है। अनमोल चीज़ क्या है, अनमोल चीज़ है। पहले नंबर है भगवान का नाम, दूसरे नंबर है मनुष्य, योनि में मनुष्य, जाति में मनुष्य, मतलब अब मनुष्य में कहें कि और मनुष्य से ऊंचा, मनुष्य में सबसे ऊंची जाति कौन है, तो कहे मनुष्य में सबसे ऊंची जाति ब्राह्मण है। अच्छा, फिर कहे कि क्षत्रिय है, फिर कहे वैश्य है, फिर कहे शूद्र है। ये 4 प्रकार की है माने बच्चे। अब कोई कहे कि हमको तो भैया बहुत लोग जानते हैं, जानने वाली बात आ गई। हमें सब लोग जानते हैं, हमें 20,000 लोग जानते हैं। अच्छा, अब हमारी बात सुनिए कि आपके जानने से क्या होता है। सुनिए, कोई कैसा हो जाए, किसी आदमी की उपमा दे रहे हैं, कोई आदमी कैसा हो जाए, वो कविता बली से है उत्तरकांड में। काम से रूप प्रताप दिनेश से। कोई आदमी सुंदरता में कामदेव माना गया है। उपमा देने में कामदेव बड़ा सुंदर है, उसकी उपमा दी गई जहाँ तहाँ रामायण में कई जगह आई है। काम स्वरूप, कामदेव के समान रूपवान हो जाए कोई इंसान, और सूर्य के समान काम से रूप, प्रताप दिनेश से, और सौम्य से शील, चंद्रमा के समान शीलवान, और गणेश से माने। कोई आदमी गणेश के जी के समान पूजनीय हो जाए। अच्छा, फिर कहे हरिश्चंद्र से सांचे, ऐसा भी हो जाए। बड़े विधि से, ब्रह्मा से बड़े, मघवा से मही, इंद्र से राजा, विषय सुख स्थान है। फिर कहे कि सुख से मुनि, और सारद से वक्ता, और चिरजीवन लोमस से अधिकान है। लोमस जी चिरजीवी हैं, तो बोले उससे भी और चिरजीवन हो जाए। अच्छा, फिर क्या कहे,
तुलसीदास जी कहे कि ऐसे भय तो कहा तुलसी। तुलसी बाबा कहे ऐसे हुए तो क्या हुए, कुछ नहीं हुए। अरे इतने बड़े बड़े बड़े, कुछ नहीं हुए, कुछ नहीं हुए, एक पैसे की कीमत नहीं तुम्हारी, इतना बड़े हो गए कि ऐसे हो जाए, ऐसे हो जाए, ऐसे हो जाए, कुछ नहीं हुए। ऐसे भय तो कहा तुलसी जो पे राजीव लोचन राम न जाने। तुमको लाखों करोड़ों लोग जानते हैं, उससे कोई मतलब नहीं है, उसका कोई मतलब नहीं है। तुमने अगर भगवान को नहीं जाना, तुमको अरबों खरबों संसार जानने लगे, उसकी कोई कीमत नहीं है। अच्छा, तो फिर हम क्या करें? हमारा विशेष बात माने कि विशेष कौन ऐसा कोई काम हो वो हम करें जिसमें हमारी मान्यता हो, बड़ाई हो, कल्याण भी हो। तो उसमें भी उसके पहले है जो हम सुना है, उसके पहले है उनमें कि भूल रहे हैं कि सिया राम स्वरूप, भूल जाता हूँ, सिया राम स्वरूप अगाध अनूप, बिलोचन मीनन को जल है। श्रुति राम कथा मुख राम को नाम, ये पुनि राम ही को थल है। गति राम ही सो मति राम ही सो, रति राम सो राम ही को बल है। और सबकी न कहें, तुलसी बाबा कह रहे हैं, हम अपने मत से कह रहे हैं, सबकी बात नहीं कर रहे, सबकी न, अपने अनुभव से, अपने ज्ञान से। सबकी न कहें तुलसी के मते, इतनो जग जीवन को फल है। ये भी बहुत बड़ी विशेष बात है, जग में रहने का क्या फल है, ये हम अभी कहे हैं। सिया राम स्वरूप अगाध अनूप, बिलोचन मीनन को जल है। श्रुति राम कथा, राम कथा सुने, मुख राम को नाम, ये पुण्य राम ही को थल है। छोड़ दीजिए, गति राम ही सो और मति राम ही सो, रति राम सो राम ही को बल है। हमें तो केवल राम जी का बल है, ये हो जाए, हमें किसी का बल नहीं है, केवल राम जी का बल है। और सबकी न कहें तुलसी के मते, इतनो जग जीवन को फल है। कोई एक महात्मा थे, गृहस्थ में रहते थे, भजन करते थे, तो भजन करने वाले को ही महात्मा कहना चाहिए। वेश बना लिया, भजन नहीं करता है, दिन भर बीड़ी पीता है, तम्बाकू खाता है, यहाँ वहाँ घूमता रहता है, वो ठीक नहीं है। साधु वो है केवल भजन करे। अच्छा, तो भजन करते थे, 4 भाई थे वो, तो समय हो तो अपने भोजन करने घर पहुंच जाए। तो बहुत दिन होगा कि यार कुछ तुम काम किया करो। बोल नहीं, मैं भगवान का चाकर हूँ, मैं काम नहीं करूँगा। बोले उनके 4 भाई थे तो सब नौकरी जहाँ तहाँ करते थे, तो बोले तुम ऐसा करें, तुम ऑफिस तक आ जाए तो बस उतने में आपको हाजिरी बन जाएगी। अरे मैं यहाँ हाजिरी देने वाला नहीं है, मैं भगवान का चाकर हूँ, मैं नहीं आऊँगा, कुछ मरने पर मिल जाए करे कुछ। बोले क्या करना मेरे को, मैं तो भगवान का हूँ, भगवान का चाकर हूँ, भगवान से थोड़ी मैं कमजोर थोड़ी हूँ, मैं भगवान का चाकर हूँ, भगवान का भजन करता हूँ, ऐसा नहीं। अच्छा, भगवान की चाकर हो, ठीक है, अब वहीं जाओ भगवान के यहाँ, वहीं भजन करो और भजन करो, ठीक है। उठाया उसने, क्या उठाया, झोली माला है ही अपने, ये नहीं कि कोई सामान उठाया, कोई चादर नहीं, चल दिया। अरे जहाँ जाए भगवान को ख्याल है, हमने कह दिया कि भगवान हमारे हैं, तो भगवान भी कहते हैं ये हमारा है, ये हमारा है। तुलसीदास जी कहते हैं, हूँ कहावत मैं कहता हूँ और सब कहते, और सब कहते हैं, राम सहत उपहार। राम जी से कहा किसी ने, भगवान ये भिखारी कह रहा है कि मैं आपका हूँ। अरे राम, तुम कहता है तो सही कहता है, मैं तुलसीदास जी का हूँ। ओहो, बताओ, इतने माने कि एक त्रिलोकीनाथ और एक रंग का आदमी, भिखारी आदमी, उसको बोले हाँ हमको को कहे कि मैं तुम्हारा हूँ, तो मैं भी कहता हूँ तुम हमारे हो। हूँ कहावत सब कहत, और राम सहत उपहार, उपहार सहते हैं। ये नहीं कि राम जी को बड़ा लग जाए, अरे यार तुम बताओ ये ऐसे, अरे हम संसार के लोग ऐसा नहीं है,
अरे तुम भिखारी, हम राजा हूं। हैं? कैसे कि साहिब सीता नाथ सो सेवक तुलसीदास। भगवान को कहिए कि हे भगवान मैं आपका हूँ, उसमें राजा हो चाहे रंग हो, सबको भगवान निभाते हैं। अब कितने हैं? तो वो चले गए भजन करने के लिए, जंगल निकल गए, कुछ नहीं झोली माला लिया चल दिया। तो बोले तुमको कौन जलाएगा? उनकी बोली, कोई भाभी थी माने जैसे, तो वो बोली कि तुमको कौन जलाएगा? बोले हमें भगवान जलाएंगे। कौन कर्म कांड करेगा? बोले भगवान करेंगे। तो चला गया, भजन करने लगा। भजन करते करते बुढ़ापा आया, शरीर छूट गया। अब भगवान को याद आया, हमारे बल पे कहा था। तो भगवान रोने लगे। हनुमान जी कहीं से आए तो कहा भगवान इतने उदास क्यों हैं आप? बोले हमारे भगत ने शरीर छोड़ दिया फलाने फलाने जंगल में। तो हनुमान जी गए फिर जैसी तरफ। तो हनुमान जी जिनका संस्कार करें, आहा, जिनका चंदन की लकड़ी लाए और संस्कार किया, संस्कार किया तो जहाँ वहाँ बताते हैं कि प्रेत रहते थे। प्रेत लाखों से करोड़ों से आपके प्रेत रहते, लेकिन प्रेत कुछ नहीं कर पाया। भजन करने वाला का प्रेत कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। लाखों प्रेत रहते थे। तो प्रेतों को जो है उनके, कल ही बताया था कि लाल वाले लाना सफेद न लाना। तो उनका शरीर छूटा तो हुआ लगे से प्रेत जो है भगवान के धाम को चले गए। जहाँ वो महात्मा गया वहीं जहाँ महात्मा गए वहीं प्रेत गए। अब एक प्रेत जो है दूर निकल गया था। तो वो आया शाम को आया तो देखा हमारे साथी कहाँ हैं। तो महात्मा थे, महात्मा भजन करने वाले जो महात्मा होते हैं वो आगे पीछे की सब बता देते हैं, अभी तक आपने क्या किया, उनके हृदय में सब आ जाता है। अरे वो तो ठीक है संसारी, अरे भगवान को भी जान लेता है कि भगवान हम आपकी महिमा को जानते हैं। तो कैसे जानते हो? तो कहे तुमरे भजन प्रभाव अघारी, जानू महिमा पूरी नहीं कछुक। कब? तुम्हारे भजन करने से भगवान की महिमा जानना हो तो भजन कीजिए, भजन कीजिए। भजन करने में ही कल्याण है। और अपने जो है एक भी श्वास बिथा ना जाए। केवल 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 सीताराम 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 सीताराम।